होती नहीं, जा वो रही मुझे लगता है मेरे मेरे नजरिए में ये बहुत ज्यादा गैर जरूरी बात है। और मॉब लिंचिंग की जो बात है, जो वायलेंस की बात है, वो वायलेंस वो तबका ही झेलता है जो जमीन पे है, जिसको दरवाजा नहीं है, जिसके पास ढंग की छत नहीं है। तो दिल्ली में और लुटियंस दिल्ली में बैठ करके और बेहतरीन जिंदगी जी करके ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं या बड़े लोग हैं, असल में जब हम बियॉन्ड द देखिए, हम बहुत सालों से हम लोग भाषण वाषण देते हुए नुक्कड़ पे, यूनिवर्सिटीज में और सड़क पे और मंचों पर आ रहे हैं। तो हम उसमें एक बहुत कॉमन सी बात बताते हैं कि जो हम बोलते हैं ना, जब भाषण में, जब पब्लिक डोमेन में लाते हैं चीजों को, तो वही बात कहते हैं जो उन्हें पसंद आएगी। जरूरी नहीं है जो हम कह रहे हो हमें भी पसंद हो। तो ये तो बातचीत हो रही है खुले मैदान में, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या चल रही है, ये कितने डरे हुए लोगों की टीम है, ये कितने डरे हुए लोग हैं। मदनी साहब के ऊपर में अभी, आपको पता हो, जब आप रिसर्च करें, महमूद मदनी साहब एयर टिकट फ्रॉड मामले में पकड़े गए जब पार्लियामेंटेरियन थे, सांसद थे। तो अपने निजी जो एमपीज को टिकट मिलता है, तो वो बिना यात्रा किए, बिना ओरिजिनल टिकट बनाए, एक टिकट का रिम्बर्समेंट इन्होंने लिया। उस मामले पे भी इन पे बहुत सवाल जवाब चल रहा है, कई सारे सांसद सामने आए, बिहार के भी कुछ एमपी इसमें थे। तो किसको कितनी गिरबान बचानी है, कोई क्यों जाकर मिल रहा है। एक आप देखें कि मोहन भागवत जी आए थे, एक इमाम एसोसिएशन का चेयरमैन है ना, वो जो अभी मौजूदा इमाम है, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनके वालिद मोहतरम जो थे, वो भी बड़े इमाम थे। और वो बाबरी मस्जिद के वक्त में उनका क्या डबल स्टैंडर्ड आया था, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे थे, सब जग जाहिर है। तो आम मुसलमानों के जीवन स्तर पे ये क्या प्रभाव डालेगा। मनु ही अल्लाह है, अल्लाह ही मनु है, ओम है, ओम ही अल्लाह है, या इस तरह की दूसरी बातें। इस्लाम पहला हिंदुस्तान में आया कि इस्लाम चीन में आया, इस्लाम अरब में आया। मुझे नहीं लगता, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक नौजवान हूँ मुसलमान, मुसलमानों के अंदरूनी हालात को समझता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, ना सामाजिक एतबार से फर्क पड़ेगा, ना ही इंफरादी एतबार से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो मुसलमान के सवाल को जितना पॉलिटिकली आप उसी अंदाज में रखें, उसी तरीके से उठाएं, तो ईमानदारी होगी। मदनी साहब